क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी नंबर्स m between 50 and 60 is true for that 9 upon m, 8 upon m and 11 upon m are all in the lowest term। क्वेश्चन का मतलब है कि m के प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 50 और 60 के बीच में होगा और वो सब लोएस्ट टर्म में होंगे। लोएस्ट टर्म का मतलब है ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो 50 और 60 के प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो m की जगह पर जहाँ से ये सब लोएस्ट टर्म में होंगे। इट मीन्स इसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी नंबर को। तो आपको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बताने हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो सारे 50 और 60 के बीच में होंगे। बताइए एक बार कौन कौन से होंगे। आंसर आया किसी का? चलिए मैं बताता हूँ अभी। देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ। डबल हो रही है, ओके। अब तो नहीं हो रही। यहाँ पर आएगा 9 अपॉन m, 8 अपॉन m एंड 11 अपॉन m। तो यहाँ पर क्या करना है कि m के प्लेस पर कोई एक ऐसी वैल्यू आप माइंड में सोचना है कि जहाँ से वो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर उसका आंसर एक ऐसा नंबर आए जो रिड्यूस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वो नंबर है 50 एंड 60 के बीच में। तो मैं पहले मानता हूँ 51 एक ऐसा नंबर मान लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पर 51 हो। 11 अपॉन 51, क्या ये सारे लोवेस्ट टर्म में है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 51 3 से डिवाइड हो सकता है एंड 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसे रिड्यूस किया जा सकता है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सके। क्लियर? तो यहाँ से 51 इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसके अलावा और कौन सा नंबर है? 51 के अलावा अगर मैं यहाँ पर 52 को भी रखता हूँ तो 52 क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं अगर यहाँ पर 8 अपॉन 52 होगा तो 2 4 जा और 2 26 डिवाइड हो सकता है, तो इस प्लेस पर 52 भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 53 रखता हूँ, एक तो 53 प्राइम नंबर है, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाएगा जैसे 53 में यहाँ पर आ सकता है। तो पहला नंबर आ जाएगा 8 अपॉन 53, 9 अपॉन 53 एंड 11 अपॉन 53, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर इस जगह पर आ सकता है। दूसरा 54 नहीं आ सकता क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी नंबर आएंगे वो ट्राई करो कि ये ऑड नंबर आएंगे। ऑड नंबर में 54 नहीं आ सकता क्योंकि इवन नंबर है। 55 नहीं आ सकता क्योंकि 55 11 से डिवाइड हो जाएगा। 56 इवन नंबर है, नहीं आ सकता। 57 आ सकता है। तो 9 अपॉन 57। अब बताइए क्या 57 आ सकता है या नहीं? 57 एक तो प्राइम नंबर नहीं है, और दूसरा 5 और 7 12 होता है, 3 का डिवाइड यहाँ पर चला जाएगा। तो 57 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। 57 के बाद 58 नहीं आएगा तो 59 ही आएगा, क्योंकि 59 यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 अपॉन 59, 9 अपॉन
59 एंड 11 अपॉन 59, यानी n के प्लेस पर हम दो ही वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 50 एंड 69 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर और वो सब के सब लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में इनमें से किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो दो नंबर तो यहाँ से फिक्स हो ही जाएंगे। तीसरा नंबर हमने सबको चेक कर लिया है, प्राइम नंबर के अलावा कोई ना कोई नंबर यहाँ से डिवाइड हो ही रहा है। 51 नहीं आ सकता, 52 नहीं आ सकता, 53 आ गया है, 54 नहीं आ सकता, 55 नहीं आ सकता, 56 नहीं आ सकता, 57 भी नहीं आ सकता, 58 भी नहीं आ सकता। तो 53 एंड 59 दो ही नंबर है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे दो ही नंबर है, यानी एन के प्लेस पर हम दो ही नंबर कोट कर सकते हैं, जिससे आपके सभी जो 9/m, 8/m एंड 11/m लोएस्ट टर्म में रहेंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कौन सा क्वेश्चन? यही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। क्या करना है चेक कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 9/m, 8/m एंड 11/m। m के प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू आएगी जो 50 और 60 के बीच में होगी, और जहाँ पर किसी वैल्यू को हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल आर इन द लोएस्ट टर्म, यानी सब के सब लोएस्ट टर्म में रहेंगे। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे सारे नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पर 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, तो ये नंबर तो सारे आ ही जाएंगे क्योंकि 50 जो प्राइम नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। उसके अलावा 51 नहीं आ सकता क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो ये डिवाइड हो सकता है, यानी 9/51 रहेगा, तो ये इसको रिड्यूस किया जा सकता है। 52 यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8/52 हो जाएगा, तो ये भी रिड्यूस किया जा सकता है। 54 भी रिड्यूस किया जा सकता है। 55 11/55 हो जाएगा, तो ये भी रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 56 इवन नंबर है। 57, तो अगर मैं यहाँ पर 9/57 रखता हूँ तो ये भी डिवाइड हो सकता है 3 से 3 टाइम्स और 3 से 19 टाइम्स, और ये भी आपका इवन नंबर है, यानी ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कोई भी नंबर यहाँ से नहीं आ सकता। इसलिए केवल दो ही नंबर है 53 एंड 59 जो जिन्हें हम एम के प्लेस पर पुट कर सकते हैं, और ये सब लोवेस्ट टर्म में भी रहेंगे। क्लियर यहाँ तक सौम्य? यस, चेक करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 12th? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में ही बताया था, आपको ध्यान होगा। हाँ, ट्राई कीजिए एक बार, कितना आंसर आएगा। डिवाइड देना है। डिवाइड करना है, डिवाइड। ओके, 48 आपका आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 12, यानी 12 में कितने 1/4 है। तो मैं 12 में डायरेक्ट डिवाइड दूंगा 1/4 का। ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पर 4/1 हो जाएगा, 12 इधर है, 12 4 जा 48 हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। ट्राई कीजिए एक बार, आपका आंसर आएगा। हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 18 and 1/2? 18 and 1/2 में कितने 1/6 हैं, ये आपको बताना है। बताइए कितने 1/6 आएंगे यहाँ पर। वन 111। क्या सभी का आंसर इतना ही आ रहा है? क्या सभी का आंसर 111 आ रहा है? देखो यहाँ पर डिवाइड देना है 18 एंड 1/2 में 1/6 का। 18 एंड 1/2 कितना हो जाएगा? 37/2 डिवाइडेड बाई 1/6। मैं यहाँ पर डिवाइड दूंगा तो 37/2 अपने प्लेस पर रहेगा, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा यहाँ पर 6/111। क्लियर यहाँ तक? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट का क्या 1/60 डिवाइडेड बाई 24 नहीं करना है। और यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 24 और 1 मिनट 1 आवर को 24 मिनट से कैसे फ्रैक्शन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढिए ऑफ कहाँ पर है। 1 आवर से पहले है ऑफ, तो 1 आवर को रखोगे आप नीचे और 24 मिनट को रखोगे ऊपर। लेकिन फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये पूरी वैल्यू आपकी सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 24 ऊपर मिनट है तो 1 आवर को भी मिनट में चेंज कर सकते हो। 24 डिवाइडेड बाई 1 आवर में होती हैं 60 मिनट। तो बस यही आंसर है। इसको आप रिड्यूस कीजिए, 1 आवर में 60 मिनट हो जाएंगी, ऊपर 24 मिनट नीचे 60 मिनट, सेम यूनिट हो गया है। अब इसे सॉल्व कर सकते हो। यस, 12 से डिवाइड दोगे तो 2 टाइम्स, 12 से डिवाइड दोगे तो 5 टाइम्स, यानी कि आंसर आपका 2/5 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप क्वेश्चन को किस टाइप से किया जाएगा। ओनली फ्रैक्शन बताना है तो फ्रैक्शन में ध्यान रखना है यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है, और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बताइए इसका आंसर कितना होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 5 डे इन 2 आवर्स? यस,
तो 1 डे में होते हैं 24 आवर, यानी 2 आवर नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 24 आवर। 2 का डिवाइड देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। इट मीन्स 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/60, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसके इस बिल्कुल जैसा ही एक नया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा।